ओम शांति। कल्याणकारी संगम युग, कल्याणकारी बाबा, कल्याणकारी हम सभी ब्राह्मण आत्माएं, ये सदा स्मृति रहे कि मैं भी कल्याणकारी, बाबा भी कल्याणकारी, समय भी कल्याणकारी, तो कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता। ये आज बाबा ने कहा। दूसरा बाबा ने कहा, रूही गुलाब बनने के लिए बाबा की जो पढ़ाई है उसको लगन से पढ़ना है, अच्छी रीति पढ़ना है। तीसरा बाबा ने कहा, संगम युग पर तुम बाबा के बच्चे बने हो तो तुम्हें कोई भी भूल नहीं करनी है। अगर भूल करेंगे तो बाप का नाम बदनाम होगा। फिर बाबा ने कहा, सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी है? शिव बाबा की। तो इसलिए बाबा की जो प्रवृत्ति है वो हम बच्चे ही हैं। तो बाबा ने कहा, तुम प्रवृत्ति में रहने वालों के लिए मैं प्रवृत्ति मार्ग का ही ज्ञान देता हूँ। और प्रवृत्ति माना जो विष्णु लक्ष्मी नारायण दिखाया है, विष्णु 4 भुजाओं वाला। एक्चुअली 4 भुजाओं वाला कोई व्यक्ति होता नहीं है। 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 नारायण की। ये प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक बताया गया है। तो बाबा आकर के प्रवृत्ति मार्ग का ही ज्ञान देता है। तो सुनते हैं 8/11/2021 के साकार बाबा के अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे शिव बाबा का बनकर कोई भी भूल नहीं करना। भूल करने से बाप का नाम बदनाम कर देंगे। क्वेश्चन है, सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी है और कैसे? आंसर, शिव बाबा की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है भक्ति में सब तमेव मातश्च पिता कह करके पुकारते हैं। तो प्रवृत्ति वाला हुआ ना, माता भी है, पिता भी है, सब कुछ वही हैं। तो बाबा ने कहा प्रवृत्ति वाला हुआ ना, परंतु जब तक वो साकार में ना आए तब तक उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं। क्योंकि ऊपर में तो आत्माएं बाप के साथ निराकारी रूप में ही रहती हैं। जब साकार में आकर इनमें प्रवेश करते हैं तो सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। ओम शांति। भारत खास और दुनिया आम ये नहीं जानते कि बेहद का बाप निवृत्ति वाला है या प्रवृत्ति वाला है। जब बाप आते हैं तो बच्चे कह बुलाते हैं, क्योंकि उनको पुकारा भी जाता है, तमेव मातश्च पिता तमेव आदि आदि। तो गृहस्थी बन जाते हैं। वहाँ तो सब जानते हैं शिव निराकार है। भल शिव का आकार है, परंतु बाल बच्चे तो नहीं है ना। अगर हैं भी तो सब आत्माएं बच्चे हैं। सब एक जैसे बच्चे हैं, इसलिए समझते हैं सब परमात्मा हैं। आत्मा भी बिंदु रूप, परमात्मा भी बिंदु रूप। गृहस्थी लोग ही गाते हैं तमेव मातश्च पिता आदि आदि। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले कह देते परमात्मा ब्रह्म हैं। वह तमेव मातश्च पिता नहीं कहेंगे, उनका मार्ग ही अलग है। यह भी भूल से लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाते हैं तमेव मातश्च पिता आदि आदि, या कहेंगे अष्टम केशम। भक्ति मार्ग में स्तुतियाँ तो अथाह गाते हैं। वास्तव में परमात्मा बाप हैं। उनसे वर्षा कैसे और क्या मिलना है ये तुम बच्चे ही जानते हो। वह बाप भी है, दादा भी है, बड़ी माँ भी है, प्रजापिता भी है। इस द्वारा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ। फिर मुझे भी प्रवृत्ति मार्ग में आना पड़ता है। यह मेरी युगल भी है। भगवान की शिव बाबा की युगल कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। बच्चा भी है। क्यों युगल कहा? क्योंकि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को, हमको अडॉप्ट करते हैं। हम अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं उसके। इसलिए बाबा की बन्नी भी है प्रजापिता ब्रह्मा, बच्चा भी है। जब इसमें प्रवेश करता हूँ तब प्रवृत्ति वाला बन जाता हूँ। मुझे ही सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी कहते हैं। गुरु गाइड करते हैं भक्ति के लिए। वह तो सब झूठ है, यह है सत्य। अंग्रेजी में परमात्मा को ट्रुथ कहते हैं। तो ट्रुथ क्या आकर सत्य बताते हैं, वह किसको पता नहीं। हम तुमको भी पता नहीं था, तो जैसे नई बात हो गई ना। वह ज्ञान का सागर सचखंड स्थापन करने वाला है। जरूर कभी सच बता के गया है, तब तो गायन है। सचखंड को हेवन कहते हैं। वहाँ डीटी सॉवरेंटी दिखाते हैं।
अभी है पुरानी दुनिया, फिर नई दुनिया होने वाली है, पुरानी दुनिया को आग लगनी है। स्थापना के समय विनाश गाया जाता है, करण करावनहार परमात्मा गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, कैसे कराते हैं वह तो खुद ही आकर बताएंगे। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, वो बता रहे हैं अभी। कहते हैं परमात्मा करण करावनहार है। और फिर ड्रामा का भी पता पड़ गया, कलयुग अंत सतयुग आदि। इस संगम को ही ऊंच मानना चाहिए। कलयुग के बाद आता है सतयुग, फिर नीचे उतरना होता है। स्वर्ग नरक गाया हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, जरूर कोई समय स्वर्गवासी हुए हैं। ये खास भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि जानते हैं भारत सबसे प्राचीन है, तो जरूर यही हेवन होगा। बातें कितनी सहज हैं, परंतु ड्रामा अनुसार समझते नहीं। तब तो बाप आते हैं समझाने, पुकारते भी हैं बाबा आओ, आप में जो नॉलेज है वो आकर हमको दो, पतितों को पावन बनाने आओ। फिर कहते हैं हमारा दुख हरकर सुख दो, परंतु ये पता नहीं है क्या नॉलेज देंगे, क्या सुख देंगे। अब तुम बच्चे जानते हो बाप है तो ज़रूर बाप से रचना हुई होगी। फादर माना रचता, बच्चे ने फादर कहा तो क्रिएशन ठहरे। क्रिएशन भी ज़रूर कहाँ से पैदा हुई होगी, फिर बच्चों को प्रॉपर्टी भी दी होगी। ये तो कॉमन बात है, इसलिए ही मुझको तमेव ममातश्च पिता कहते हैं। तो बाबा बड़ा गृहस्थी हुआ ना, बुलाते भी हैं हे माता पिता आओ, आकर पावन बनाओ। अब फादर तो है, परंतु मदर बिगर रचना कैसे हो सकती है। यह फिर यहाँ रचना बाबा कैसे रचते हैं, यह है बिल्कुल नई बात। यहाँ भी बहुतों की बुद्धि में ठहरता नहीं, और सब जगह सिर्फ परमात्मा को फादर कह बुलाते हैं। यहाँ दोनों हैं मदर फादर। ये भारत में ही गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, इसलिए बाबा ने कहा मैं आता हूँ यहाँ मदर फादर, तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। वहाँ सिर्फ फादर कहने से उन्हों को मुक्ति का वर्षा मिलता है, वह आते भी पीछे हैं। यह तो सब जानते हैं, कृष्ण धर्म के आगे बोधि धर्म था, उनके आगे इस्लामी धर्म था। इस सीढ़ी में और धर्म तो है नहीं, सिर्फ इसलिए गोले के बाजू में रखना, गोले को भी बाजू में रखना चाहिए। ये पाठशाला है। अब पाठशाला में सिर्फ एक हिसाब थोड़ी होगा, एक किताब थोड़ी होगा। पाठशाला में मैप्स भी चाहिए, वो जिस्मानी विद्या तो काम में नहीं आएगी। मैप्स तो झट मनुष्य समझ जाते हैं। यह तुम्हारे मुख्य मैप्स हैं, कितना विस्तार से समझाया जाता है। झाड़, त्रिमूर्ति, गोला, सृष्टि चक्र, ये मुख्य मैप्स बाबा ने बताए, फिर भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं। बाबा ने समझाया है प्रदर्शनी में, त्रिमूर्ति पर ही पहले समझाना है। ये तुम्हारा बाबा, ये दादा। ज्ञान कैसे देवें, वर्षा कैसे देवें। भारतवासियों को ही वर्षा मिलना है। परम पिता परमात्मा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही रचते हैं। ये यज्ञ है, इसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। और भक्ति मार्ग के जो यज्ञ हैं वो देरी से शुरू होते हैं, क्योंकि पहले पहले होती है शिव की पूजा, फिर देवताओं की पूजा। उस समय कोई यज्ञ नहीं होता, बाद में यह यज्ञ करना शुरू करते हैं। तो पहले देवताओं की पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। अब तुम पूजा लायक नहीं हो। लोग शिव के ऊपर जाकर अक धतूरा क्यों चढ़ाते हैं। बाप समझाते हैं तुम सब कांटे थे, उनसे फिर कोई ज़्यादा सदा गुलाब, कोई मोतियाँ बनते हैं। कोई फिर अक के फूल भी बन जाते हैं, पूरा नहीं पढ़ते तो अक बन जाते हैं। अक पॉइजन वाला होता है, जहरीला, कोई काम के नहीं रहते। शिव बाबा पर सब कांटे चढ़ते हैं, फिर उन्हों को फूल बनाते हैं, परंतु फूलों की भी वैरायटी बन जाती है। बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं ना, तुम्हारे में भी नंबर वार हैं। कोई तख्त नशीन बनेंगे, कोई क्या बनेंगे, ये सब बातें बाप ही समझाते हैं और कोई समझा न सके। भक्ति मार्ग में कितना लंबा चौड़ा है, परंतु उसमें ज्ञान जरा भी नहीं।
सतयुग में देवी देवताएं थे, कलयुग में एक भी देवता नहीं, तो जरूर परमात्मा ने मनुष्यों को देवता बनाया होगा। तो बाप आकर ऐसा कर्म सिखाते हैं जो मनुष्य सीख कर दैवी गुण धारण कर देवी देवता बन गए। और धर्म वाले क्या सिखलाएंगे, क्योंकि उन्हों को तो ऊपर से उनके पिछाड़ी में आना है, तो वह सिर्फ पवित्रता का ज्ञान देते हैं। क्राइस्ट जब आता है तो क्रिश्चियन तो कोई है ही नहीं, ऊपर से उनके पिछाड़ी आते हैं। बाबा ने समझाए हैं, मुख्य हैं 4 जो धर्म स्थापन करते हैं। उनका जो शास्त्र है उनको कहा जाता है धर्म शास्त्र। तो मुख्य 4 धर्म, बाकी सब छोटे छोटे धर्म जो वृद्धि को पाते रहते हैं। इस्लामी का शास्त्र अपना, बौद्धियों का अपना, तो धर्म शास्त्र सिर्फ यही ठहरे। ब्राह्मण धर्म तो अभी का है, वो लोग तो गाते हैं ब्राह्मण देवताए नमः। तो उन ब्राह्मणों को समझाना है कि परमात्मा जब ब्रह्मा द्वारा आकर ब्रह्मा मुख वंशावली रचते हैं, वही सच्चे ब्राह्मण हैं। तुम तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो ही नहीं, तुम सिर्फ अपने को ब्राह्मण कहलाते हो, परंतु अर्थ नहीं जानते। ब्रह्मा भोजन जब खाते हैं तो संस्कृत में श्लोक पढ़ ब्रह्मा भोजन की महिमा गाते हैं, महिमा सारी फालतू करते हैं। तो उनसे पूछना चाहिए तुम ब्राह्मण कैसे ठहरे? पहले तो ब्रह्मा चाहिए ना, जिस द्वारा परमात्मा सृष्टि रचे। तो सच्चे ब्राह्मण हो तुम। ब्राह्मणों को तो चोटी दिखाते हैं ना, विराट रूप में फिर ब्राह्मण दिखाते हैं, दिखाते ही नहीं। विराट रूप में जो चित्र दिखाते हैं, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते, पर ब्राह्मण दिखाते ही नहीं। तो ब्राह्मण आए कहाँ से? तुम अपने को ब्राह्मण कहलाते हो, तो परमात्मा जब आकर ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचे तब ब्राह्मण हों, फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। ब्राह्मण होते ही संगम पर हैं। कलयुग में सब शूद्र हैं, ब्राह्मणों की महिमा बहुत करते हैं। ये सब बातें बाबा समझाते हैं, अलग बाकी है डिटेल। भक्ति का भी समझाना पड़े, बाबा कह देते हैं तुम कोई भगत हो। बाकी बाबा कब गुस्सा आदि नहीं करते, बाप समझानी तो देगा ना, क्योंकि बच्चे अगर भूल करते हैं तो नाम बदनाम किसका होगा? शिव बाबा का। इसलिए बाबा बच्चों के कल्याण अर्थ शिक्षा देते हैं। समझो इनसे कोई भूल हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए ड्रामा में नूंद है, उससे भी फायदा निकलेगा, क्योंकि ये बड़ा बच्चा है ना, सारा मदार इस पर है, इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। ये कहते हैं ऐसे करो तो कर देना चाहिए, तो नुकसान से भी फायदा निकल आएगा। नुकसान की कोई बात नहीं, हर बात में कल्याण ही कल्याण है। अकल्याण भी ड्रामा में था, भूलें तो सबसे होती रहेंगी, परंतु अंत में कल्याण तो कोई भी हालत में होना ही है। क्यों? क्योंकि बाबा कल्याणकारी है, सबका कल्याण करना है, सबको सदगति दे देते हैं। अब सबकी क़यामत का समय है, पापों का बोझा सबके सिर पर है, तो सबका हिसाब किताब चुकता होगा। सजाएं मिलने में देरी नहीं लगती, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तो क्या सेकंड में पापों की सज़ा नहीं भोग सकते? तो जैसे काशी कलवट में होता है, शरीर छूट जाता है, परंतु ऐसे नहीं शिव बाबा से जाकर मिले, नहीं, सिर्फ पिछला पापों का हिसाब चुकता हो जाता है, फिर नई सिर हो जाता है, बीच में कोई वापस जा नहीं सकता। भल ज्ञान सेकंड का है, परंतु पढ़ाई तो पढ़नी है ना। रोज शिव बाबा की आत्मा जो ज्ञान सागर है वही आकर पढ़ाते हैं। कृष्ण तो देहधारी हैं, पुनर्जन्म में आते हैं, बाबा तो अजन्मा हैं। जिनको पढ़ना नहीं वह तो जरूर विघन डालेंगे, यज्ञ में विघन तो पड़ेंगे। अबलाओं पर अत्याचार होंगे, वो सब कुछ हो रहा है, कल्प पहले माफिक। असुर कैसे हंगामा करते हैं, चित्र फाड़ते हैं, कोई समय आग लगाने में देरी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? अंदर में समझते हैं ये भावी है, बाहर से पुलिस आदि को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अंदर में जानते हैं कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, सो होगा, इसमें दुख की तो कोई बात ही नहीं।
नुकसान हुआ, धोबी के घर से गई छू, फिर दूसरा बन जाएगा। क्या है, ड्रामा में था ये भी, फिर ड्रामा में है, दूसरा बन जाएगा। बाबा ने कह दिया है जहाँ प्रदर्शनी आदि करते हो 8 दिन के लिए इंश्योरेंस करा दो। कोई अच्छा आदमी होगा तो चार्ज भी नहीं लेगा, ना इंश्योरेंस किया हुआ तो भी क्या होगा, फिर नए चित्र बन जाएंगे। कदम कदम में पदम है। तुम्हारा कदम कदम सेकंड सेकंड बहुत ही वैल्यूएबल है। तुम पदम पति बनते हो, 21 जन्मों के लिए बाबा से वर्षा लेते हो, तो कितना अच्छी रीति समझना चाहिए और फिर समझाना चाहिए। महास्वर्ग में तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, गिनती की बात नहीं। तो कितना बाबा तुमको धनवान सुखी बनाते हैं। इनकम कितनी बड़ी है, प्रजा भी कितनी साहूकार बनती है। यह है सोर्स ऑफ इनकम 21 जन्मों के लिए। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। पढ़ाता कौन है? बाप। फिर ऐसी पढ़ाई में भगवान स्वयं पढ़ाता है, तो ऐसी पढ़ाई में गफलत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे चिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, सदा स्मृति रहे, इस कल्याणकारी युग में हर बात में कल्याण है। कल्याणकारी युग में हर बात में कल्याण है। हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। हर बात में कल्याण समझ सदा निश्चिंत रहना है। सेकंड पॉइंट, सदा गुलाब बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है। आग का फूल नहीं बनना, पॉइजन होता है। गुलाब का फूल बनना है जो देवताओं पे समर्पित किया जाता है। तो फूल चैतन्य में बनते हैं, शिव बाबा को हम समर्पित हो जाते हैं। वरदान है, सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले। सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले, सर्व के स्नेही भाव। जितना जो सभी को रिगार्ड देता है, उतना ही अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। दूसरों का रिगार्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। दूसरों का रिगार्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। एक बार देना, अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। वैसे कहते हैं, छोटों को प्यार, बड़ों को रिगार्ड दो। लेकिन जो सभी को बड़ा समझ कर रिगार्ड देते, वह सबके स्नेही बन जाते। इसलिए हर बात में पहले आप का पाठ पक्का करो। हर बात में पहले आपका पाठ पक्का करो। स्लोगन, बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। आज की तपस्या की पॉइंट है, जैसे स्थूल अग्नि व प्रकाश अथवा गर्मी से ही दिखाई देती है। स्थूल अग्नि व प्रकाश अथवा गर्मी दूर से ही दिखाई देती व अनुभव होती है। वैसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही आकर्षण करे। आपकी तपस्या त्याग की झलक दूर से ही आकर्षण करे। हर कर्म में त्याग और तपस्या प्रत्यक्ष दिखाई दे, तब ही सेवा में सफलता पा सकेंगे। हर कर्म में त्याग और तपस्या दिखाई दे, तब ही बाबा ने कहा आप सफलता पा सकेंगे। ओम शांति।